हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे गुजरात वर्सेस एसआरएच का मुकाबला जो 3:30 बजे दोपहर को खेला जाएगा। दोस्तों इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहेंगे, सब कुछ जानेंगे। पर उससे पहले भाई ये वीडियो आपको देखना पड़ेगी, क्योंकि जहां पर एक भाई ने ऐसा कमेंट किया है ना, जिसमें ना मुझे मजबूर कर दिया बताने के लिए कि भाई थोड़ी सी रियलिटी क्यों ना इसको भी बताई जाए और आपको भी नॉलेज मिलेगी भाई, ठीक है। क्योंकि भाई देखो कभी कभी ना हमें भी कुछ, देखो आप जब से मेरे साथ जुड़े हो, जब मेरा कोई सब्सक्राइबर नहीं था, सिर्फ 1 2 10 5 सब्सक्राइबर थे, ठीक है ना, मैं तब से भाइयों को जानता हूं कि कौन कौन मेरे साथ तब से है, ठीक है ना। तो आज अगर 70,000 इतने हुए हैं तो वो भी आपकी बदौलत ही हुए हैं। पर देखो आपको कभी मैंने ऐसा नहीं बोला कि भाई जहां से टीमें लो, ये करो वो करो। भाई देखो सिंपल सी बात है, इस बंदे का कमेंट देखो भाई, फिर आप डिसाइड करो कि मैं इसको क्या बोलूं, क्या बोलूं भी जा रहने दूं, क्या बोलूं इसको। ये है अबीद हुसैन, ठीक है। क्या लिखते हैं देखो, समझो जरा, लिखो देखो क्या लिखा है। आप लोगों का सारा कुछ बताया हुआ रिकॉर्ड फेल हो जाता है, ठीक है भाई, फेल हो जाता है, ठीक है। अब मैं प्रूव भी करूंगा कहां पर फेल होता है और कहां पर फेल नहीं होता है, ठीक है। और जिसको आप लोग बोलते हो ना कि इसका खराब है परफॉर्मेंस, वही चलता है, ठीक है भाई। मान लिया कि जिसको हम बोलते हैं इसका रिकॉर्ड खराब है वही चल पड़ता है, ठीक है। बस वीडियो बनाकर अपनी पढ़ाई बता देना कि मैं ये बोला था, मैंने वह बोला था, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर मर्दानगी होगी तो जवाब देना। अब भाई मुझे बताओ कि भाई ड्रीम 11 में मैं क्या मर्दानगी साबित करूं, कुछ लॉजिक है इस बात का, आप खुद बताओ। जो भी मैच्योर लोग हैं ना, जो मतलब जानते हैं क्या है ड्रीम 11, वो खुद मुझे कमेंट कर देना कि भाई इसके बारे में मेरा क्या आंसर होना चाहिए। पर मैं आपने बोला है ना कि मर्दानगी होगी तो जवाब देना। देखो भाई वैसे तो जहां पर कोई प्रूफ करने के बात है नहीं, क्योंकि ड्रीम 11 एज ए फन मैं लेता हूं, ठीक है। देखो पहली सिंपल सी बात है, देखो अबीद हुसैन ड्रीम 11 से घर नहीं चलते, ध्यान में रखना। अगर ड्रीम 11 से घर चलते ना तो आपका अंबानी भी ड्रीम 11 खेलता, आपका अडानी भी ड्रीम 11 खेलता, आपका टाटा भी ड्रीम 11 खेलता, आपका बिरला भी जो ड्रीम 11 खेलता, और अपनी कंपनियों को छोड़कर वो ड्रीम 11 में घुस जाते कि भाई 1 करोड़ 2 करोड़ तो मिल ही रहा है, जहां पर क्यों साल 2 साल मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो ये तो आप समझ जाओ कि भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि हम ड्रीम 11 से घर चलाएंगे या ऐसा वैसा हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। हाँ ड्रीम 11 में ऐसा है, हम सभी जहां पर इसी सोच से आते हैं कि भाई हम टीम बनाएंगे, ग्रैंड लीग जीतेंगे। देखो आज नहीं जीते, कल नहीं जीते, परसों नहीं जीते, कभी भी अगर ग्रैंड लीग लग गया तो हमारी जितनी भी मेहनत है ना वो हमारे पल्ले पड़ जाएगी कि भाई हाँ हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया। हम डेली लगाते थे, डेली हारते थे, ये होता था वो होता था, लास्ट में आकर हमें 1 करोड़ मिल गया या 2 करोड़ मिल गया, जिसके कारण हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। और भाई अगर बात जहां पर करनी है ना कि भाई मर्दानगी, तो भाई देखो अगर कहीं आप फंसे हो, कोई आपके पास नहीं आ रहा, या कहीं जाना है या कुछ ऐसा है जहां पर कोई नहीं जा रहा, वहां पर अगर कोई इंसान जा रहा है जिगरा रख कर अपना, ठीक है, तो उसको आप बोल सकते हो। या कुछ बड़ा कारनामा कर रहा है भाई, जहां पर सबको पता है यार ड्रीम 11 क्या है। अब भाई अगर तुझे इतनी ही प्रॉब्लम है मत देख, तू किसी और से देख, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको टेलीग्राम पर टीम नहीं देता, ठीक है, मेरा कोई टेलीग्राम नहीं है, ठीक है। मैं ओनली यूट्यूब पर आपको एडवाइस देता हूं, भाई ऐसा करो ऐसा करो, हमेशा आपको बचाने की कोशिश करता हूं। भाई आप क्या सोच रहे हो कि भाई देखो मैं वीडियो बनाऊंगा मुझे पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है। कोई यूट्यूबर आपको बता दे कि मुझे वीडियो का पैसा मिलता है, ठीक है ना, उस दिन चैनल बंद कर दूंगा मैं, ठीक है। मैं वीडियो बनाता हूं मुझे पैसा मिलता, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप हारो जीतो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी को भी नहीं पड़ता भाई। जो तो मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको अपने मुंह से कि भाई किसी को फर्क नहीं पड़ता, आप जीतो हारो। आप टेलीग्राम पर जाओ, आपको वो क्या करेंगे, लेने को तो मैं भी ले सकता हूं, आपका गलत जूस मैं बताऊं आपका जूस कितना कर सकता हूं मैं बोलूंगा भाई टेलीग्राम पर आ जाओ, आप सभी आ जाओगे, ठीक है।
मैं क्या करूंगा, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से प्रमोशन ले लूंगा कि मैं भाई आपका लिंक डालूंगा, इतने डाउनलोड करवा दूंगा और भाई मुझे इतना चाहिए, 50,000 चाहिए, मुझे 1 लाख चाहिए। भाई अगर बोलना है ना तो सुनने के लायक भी कान खोले रखो कि भाई ऐसा होता है, सुनने का भी दम रखो फिर, ठीक है ना। तो मैं आपको टेलीग्राम पर लेकर 1-2 एप्स का लिंक डालूंगा, वहां से 50-50 हजार प्रमोशन के उठा लूंगा, आपको उसमें गुमराह कर दूंगा कि भाई जाओ जाओ ड्रीम 11 में आप कभी नहीं जीतोगे, आप अब इस ऐप में खेलो, इस ऐप में जीतोगे, आप सट्टा खेलो, सट्टे में जीतोगे। ऐसा नहीं पता कि भाई ने कितना लिया हुआ है, ये कोई नहीं पता, बस खेलो, यूट्यूबर के कहने पर खेलो और घुस जा रहे हैं वहां पर, डाउनलोड कर रहे हैं उसको और वहां पर अलग से हार रहे हैं और ड्रीम 11 पर अलग से आ रहे हैं। ऐसा मैं करता नहीं हूं ना, तो तकलीफ है सबको, बस यूज होता रहे तो अच्छा है, तो सबके लिए अच्छा है। पर भाई ये जो बात किया, अब तुम कमेंट करने के लायक तो तुम बचे नहीं हो, क्योंकि मैंने तुझे अब सीधा ही जो है ब्लॉक कर दिया है। मतलब अब जिंदगी में क्या तुम पूरी लाइफ में भी कभी नहीं मुझे दिखोगे, ठीक है। हाँ, अलग आईडी बनाकर आ जाओगे तो वहां से भी आपको ब्लॉक ही मिलेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि लॉजिक नहीं है ना, कोई लॉजिक नहीं है। अब देखो जहां पर अब जे भाई मुझे बात कर रहा है कि भाई तुम जितवा नहीं रहे हो, जे नहीं कर रहे हो, सुन मेरी बात। देखो इसने बोला ना कि जो रिकॉर्ड खराब है, भाई रिकॉर्ड अब बताता हूं तुझे। परसों का मैच है आरसीबी का, डुप्लेसी को कितने लोगों ने लिया था भाई, डुप्लेसी को कितने लिया था, परसों का मैच है। मैंने आपको बोला था डुप्लेसी को ड्रॉप कर देना, डुप्लेसी आपका फ्लॉप हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। कल के मैच में अगर मैं बात करूं, क्विंटन डिकॉक चला है, सिर्फ मेरी टीम में सिर्फ क्विंटन डिकॉक चला है जो मैंने नहीं लिया था, मैंने जिस पर रिस्क लिया था। बाकी के सभी 11 के 11, और एक वो था जो न्यू प्लेयर आया था, 156 की गेंद डाली है जिसने, फास्ट गेंदबाजी डाली है जिसने, एल यादव कुछ इस तरह से उसका नाम है, ठीक है ना। तो उसने उसको नहीं लिया था, उसका सिलेक्शन 3% के 2% था, ठीक है ना, वो नहीं था। बाकी दोस्तों, बाकी की अगर बात करें, निकोलस पूर्ण हमारी टीम में था, ठीक है। फिर कुरनाल पांड्या को मैंने आपको बताया था कि भाई कुरनाल पांड्या को लेकर जाना, ठीक है भाई। अगर हरप्रीत बरार की आप 4 ओवर नहीं करवाओगे, उसमें मेरी गलती क्या है? कैप्टन 4 ओवर नहीं करवा रहा, मैं क्या करूं उसमें? ड्रीम 11 मैं लड़ूं उनके साथ जाकर कि भाई बंदे के 4 ओवर क्यों नहीं करवाए? मुझे इतनी बात समझा दो आप। मैं क्या शिखर धवन से लड़ूं जाकर अब कि भाई तूने हरप्रीत बरार के 4 ओवर क्यों नहीं करवाए? उसने 2 ओवर डाले, 2 ओवर में 14 रन दिए, बाकी बॉलर्स की पिटाई हो गई, हरप्रीत बरार के 4 ओवर क्यों नहीं करवाए गए? क्या दर्द हो रही थी, ठीक है ना। तो इस भाई सिचुएशन के हिसाब से होता है सब कुछ। आप बोलो कि आपने प्लेयर उठा लिया, क्या पता वो प्लेयर इंजर्ड हो जाए, क्या पता उस प्लेयर को इतनी चोट आ जाए कि वो सीधा हॉस्पिटलाइज हो जाए, आप क्या करोगे? आपका तो प्लेयर मर गया, आप तो ड्रीम 11 तभी से, आपकी तो ग्रैंड लीग तभी से मर गई, आपकी तो उम्मीद तभी से खराब होगी। कैसी बातें करता है यार जी, इसको पता ही नहीं है कि भाई ड्रीम 11 होता क्या है, सिचुएशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सब कुछ तो जे लक डिसाइड रहता है। और ग्रैंड लीग जो आप खेलते हो भाई, 1 करोड़ से ऊपर की टीमें जहां पर लगाई जाती है। सच सुनने के हिम्मत रखो भाई, कड़वा होता है जी, नहीं सुना जाता। बस जो देखो, मैं कभी भी झूठी उम्मीदें नहीं देता हूं कि भाई आओ मेरे चैनल पर मैं 1 करोड़ जितवा दूंगा, आओ मेरे चैनल पर, आओ मेरे टेलीग्राम पर। एक तो मेरा टेलीग्राम है ही नहीं, पर मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि भाई जहां से आओ मैं आपको 1 करोड़ जितवा दूंगा। सिंपल सी बात है भाई, ऐसे नहीं होता है। और जो रियलिटी है स्वीकार करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, ठीक है। और अगर प्रूफ चाहिए तो जे रहा आपके आगे प्रूफ, जे प्रूफ। आपकी ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस कितने हैं? 0.0000001% है, 1% भी नहीं है डंग के, ठीक है ना। अब जहां पर देखो, ड्रीम 11 के तहत एक टीम से अधिकतम खिलाड़ियों की अनुमति, इसलिए विस्तृत संयोजन का पालन करना संभव है। टीम ए से 7 खिलाड़ी और टीम बी से 4 खिलाड़ी, कुल 1,08,900 संयोजन संभव है। अब इस बात को समझ रहे हो जी क्या है? कोई नहीं समझ रहा होगा। इसका मतलब है जो आप 7 और 4 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन बनाते हो ना, इसके पता है कितने कॉम्बिनेशन बन जाते हैं? इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं 1,08,000, ठीक है, 900 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये देख लो आंकड़ा कितना है। जो आप बोल रहे हो ना कि मैं 20 टीम बनाऊंगा और जीत जाऊंगा, भूल जाओ, कहीं और ये ख्वाब देखो सपने में,
जहां पर 1,08,900 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये रियलिटी है 7 और 4 की। भाई ड्रीम 11 इतना ही वो होता ना कि भाई आप 20 टीम लगाओ आप तो जीत ही जाओगे। कॉम्बिनेशन देख लो आप, ये सिर्फ 7 और 4 का कॉम्बिनेशन जो लेकर जाते हैं उनमें देखो 1,08,900 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ऐसे। और टीमें कितनी खेलती हैं? 1 करोड़ से ऊपर। तो मतलब 7-4 के कॉम्बिनेशन 1,08,900 बन चुके हैं। बाकी की बात छोड़ो आप, बाकी किस तरह से है, बाकी आगे देखो। जे संयोजन का मतलब है कॉम्बिनेशन। आगे देखो, जो आप 6 और 5 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन लेकर चलते हो उसमें कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2,13,444 दोस्तों, 2,13,444। समझ गए? ये 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है। इतने कॉम्बिनेशन कहां गई आपकी 20 टीमें? अब आपका क्वेश्चन होगा भाई मेरे गांव में तो एक खिलाड़ी एक बंदा जीत गया, मेरे गांव में तो एक बंदा जीत गया। भाई मेरे गांव में भी जीतते हैं, ठीक है, मेरे अपने कुछ खुद के भाई जीते हुए हैं, खुद मेरे दोस्त जीते हुए हैं। तो क्या बोलूं अब कि भाई जब मैंने पूछा था ना, आई होप आप मेरे साथ पहले के जुड़े होंगे, तो मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने इंटरव्यू लिया था और बताया था कि मैं मिलकर आ रहा हूं, कितना क्या किया हुआ है। भाई उन्होंने साफ बोला था जब हम टीम लगाते हैं हमें भी पता नहीं होता है कि हम ग्रैंड लीग जीतेंगे आज या नहीं जीतेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? जो 1 करोड़ लेकर जा रहा है ना, वो उसको भी पता नहीं होता है कि मुझे 1 करोड़ मिलेगा उसको। और हम क्या उम्मीद लगा लेते हैं कि भाई मेरी टीम तो आज बहुत बेस्ट है, हम तो आज 1 करोड़ जीतेंगे। ठीक है ना? समझो, ये रियलिटी है, ये जो बता रहा हूं ना ये रियलिटी है। चुभ तो बहुत रहा होगा, खास करके इसको, ये कहां गया जे अबीद, तो भाई समझ जा। और मैं कभी नहीं बोलता तू ड्रीम 11 खेलता रहे, तू अनस्टॉल कर दे, तेरे बस की नहीं है, अनस्टॉल कर दे। अगर तुझे इतना ही लग रहा है कि भाई रिकॉर्ड खराब हो नहीं चल रहा है, प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मान लो एक का रिकॉर्ड खराब है, आज के मैच में प्रोबेबिलिटी है 80% इसके नहीं चलने की, कि जे भाई आज एक प्लेयर का रिकॉर्ड खराब है, उसके 80% चांसेस है कि वो नहीं चलेगा, और 20% चांस है कि भाई उसका रिकॉर्ड खराब होते हुए भी आज वो फोड़ देगा। और वही रिस्क है और वही प्रोबेबिलिटी है, पर समझना तो है ही नहीं है किसी को भी। कॉम्बिनेशन देख सकते हो, रियलिटी पता लगी क्यों मैं बोलता हूं कि भाई आप जितने चाहे, भाई जीतना होगा, एक टीम से जीत जाओगे। जहां पर कॉम्बिनेशन देख लो, फालतू के भ्रम में मत रहो। जे भ्रम ना, जे बहम, जे मरवा देगा आपको, और इतना बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। बाद में देखोगे आईपीएल आ जाएगा हाथ में कि भाई आईपीएल खेल रहे थे, जे हो गया वो हो गया। तो ऐसे चक्करों में मत पड़ो, एक आध टीम लगानी है लगाओ, जीत रहे हो अच्छा है, नहीं जीत रहे हो पैसा कहां बनता है? हम यूट्यूबर का पैसा कहां बनता है? अगर हम ड्रीम 11 खेलें तो कहां भाई? हेड टू हेड में ड्रीम जो यूट्यूबर है हेड टू हेड में पैसा बनाते हैं। जो आपको बोलते हैं ना, मैं 16 ग्रैंड लीग जीता, मैं 15 ग्रैंड लीग जीता, फेक है, फेक सब कुछ फेक प्रूफ है, जे एडिट किए हुए। और कल मैं 36 प्रूफ लेकर आ सकता हूं अपने ही कंप्यूटर में बैठ के एडिट करके, और पता भी नहीं चलेगा। उसमें लिख भी दूंगा 1 करोड़ विनर, एडिट कर दूंगा पूरी तरह से, पागल बना दूंगा 1 मिनट में। पर नहीं, ये नहीं समझना है, ये सच्चाई किसी को कबूल नहीं करनी है। भाई तो खराब है, भाई तो बेकार है। ठीक है, छोड़ो भाई, आपकी मर्जी है, जो करना है करो, नहीं करना है ना करो, मुझे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। सिंपल सी बात है। देखो, इंसानियत के नाते समझाता हूं ना, आपने मुझे देखा है ना मैंने आपको देखा है, ठीक है, फिर भी मैं इतना चाहता हूं कि भाई जो भी मेरी वीडियो देखता है मेरे जैसा ही होगा भाई कोई अपना, ठीक है। तो उसको अगर मैं थोड़ी सी एडवाइस दे दूं, उसका भला हो जाए, वो बात अलग होती है इंसानियत के नाते। नहीं तो अगर पैसा बनाने की बात हो ना, तो आज जितना छाप चुका होता आप सोच भी नहीं सकते। मुझसे कम सब्सक्राइबर वाले बताऊं मैं आपको, जिसके 3000 सब्सक्राइबर है ना, ध्यान से सुनना इस बात को, जिसके साथ 4000 5000 लोग जुड़े हुए हैं, वो पता कितना कमा रहा है दिन का बता रहा हूं, 10 से 20 हजार दिन का। वो यूट्यूबर किस वजह से? टेलीग्राम से अलग, ठीक है, और एफिलेट से अलग, ठीक है। दूसरा है आपका जहां से यूट्यूब से अलग, ठीक है, और प्रमोशन से अलग, जो प्रमोशन कर रहा है उसमें, ठीक है। तो उसके 4-5 सोर्स हैं,
जो 3000 जिसके साथ बंदे जुड़े हुए हैं। तो मेरा सोच लो आप मेरे साथ कितने जुड़े हो और मैं कितनों को पागल बना सकता हूं। पर भाई ऐसी ना हमारे संस्कार हैं, ना हमें ऐसा कभी सिखाया गया। और जब भी कुछ गलत करूं तो अंदर से भी वो आवाज आ जाती है कि भाई गलत कर रहा है तू, ये फल तुझे मिलेगा। पर किसी को ये बातें समझ नहीं आएगी, ऊपर ऊपर से जाएंगी, मुझे पता है काफी भाइयों के। पर यही रियलिटी है, स्वीकार करना कर लो। बाकी भाई ड्रीम 11 से घर नहीं चलते, ये एज ए फन के लिए ट्रीट करो। आईपीएल आते हैं, आईपीएल आते हैं, आईपीएल जाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड कप आते हैं, वर्ल्ड कप जाते हैं। आप वहीं के वहीं रहोगे और हारते रहोगे, यही रियलिटी है। तो ज्यादा टीम्स लगाना छोड़ो, उतना लगाओ जितना एडजस्ट कर पाओ और अपने माइंड से टीम लगाओ। हमेशा से यही राग अलापता आया हूं आपके आगे कि भाई अपने माइंड से टीम लगाओ, अपने माइंड से टीम लगाओ। कोई भी माई का लाल आपको नहीं जितवा सकता। अगर किसी के अंदर इतना ही दम है ना कि वो आपको जितवा दे, तो भाई पहले वो खुद 1 करोड़ जीतेगा, 2 करोड़ खुद जीतेगा, फिर आपको जितवा सकता है। वो खुद उसने कुछ जीता नहीं है और आप उसकी टीम में कॉपी कर रहे हो। भाई पागल कौन बनेगा फिर? कौन बनेगा पागल, मुझे ये बताओ। इससे अच्छा है अपनी टीम बना लो भाई। लक अच्छा रहा, क्या पता आप ग्रैंड लीग लगा दो, ठीक है ना। उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा कि भाई मैंने रैंक लेकर आया हूं, मैं खुद अपने दम पर रैंक लेकर आया हूं, ठीक है ना। तो यही है भाई, बाकी आपकी मर्जी है। देखो लेक्चर बहुत हो गया है, उसके लिए माफी देना, क्योंकि भाई इसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, इसलिए इसको जवाब देना मेरे लिए काफी जरूरी हो चुका था, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, बाकी रियलिटी है, पहचान गए होंगे। समझदार को इशारा काफी भाई, बाकी छोड़ो आप बात। अगर बाकी देखो गुजरात का पिच रिपोर्ट जान लो पहले दोस्तों। पिच रिपोर्ट बता देता हूं, फिर स्टैट्स रिकॉर्ड आगे देखते हैं। गुजरात और एसआरएच का जो मैच है, ठीक है। देखो वीडियो लंबा बन गया है, 16 मिनट मैंने ऐसे ही खा लिए आपके, तो इसके लिए भाई माफी देना, ठीक है। मैं जल्दी कवर करता हूं, आप ध्यान से सुनना। गुजरात का जो 7वें और गुजरात अभी 7वें और हैदराबाद चौथे स्थान पर है। गुजरात 2 मैचों में 2 अंक के साथ, जो तो आपको पता है भाई, अंक तालिका में गुजरात 7वें नंबर पर है, हैदराबाद के 2 अंक है और वो चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर पर क्यों है? क्योंकि भाई उसकी रन रेट काफी अच्छी है, क्योंकि उसने 277 रन ठोक दिए थे हैदराबाद ने, ठीक है। जीटी और एसआरएच में किसका पलड़ा भारी है भाई? देखो गुजरात टाइटंस आईपीएल में 2000 डेब्यू करने के बाद गुजरात और हैदराबाद ने अब तक 3 मैच खेले हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। हेड टू हेड में 3 मैच खेले हैं हैदराबाद और जीटी ने, ठीक है। तो इसमें से 2 मुकाबले जो जीते हैं वो गुजरात ने जीते हैं भाई, और 1 मुकाबला हैदराबाद ने जीता है, ठीक है। जिसमें हाईएस्ट स्कोर गुजरात ने अब तक 199 और जीटी के खिलाफ हैदराबाद का हाई स्कोरिंग 195 है। देखो दोस्तों अब ना जीटी के पास ना ही मोहम्मद शामी है और ना ही हार्दिक पांड्या है भाई। उनकी थोड़ी ना खराब हो चुकी है टीम, और शुभमन गिल जो है वो कैप्टनसी का भार संभाल नहीं पा रहा। उसकी परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ रहा है, वो खुल के नहीं खेल रहा। अगर आप शुभमन गिल के 2 मैच देखो ना, वो देखो कप्तानी का भार बहुत बुरा होता है भाई। हर एक फैसला एक्यूरेट लेना, एक फैसला गलत हो गया तो आपका पूरा मैच हार जाओगे। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल को दिक्कत हो रही है, उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है। पिछले मैच की बात करें तो पिछले मैच में आउट हुआ, उससे पहले भी आउट हुआ, ज्यादा रन्स नहीं बना पाया। तो कहीं ना कहीं जो है कैप्टनसी के दबाव में वो दब रहा है दोस्तों, ठीक है, आप मानो चाहे ना मानो, ठीक है। तो एसआरएच भाई बुरी तरह से खेल रहा है, एसआरएच बुरी तरह से खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं एसआरएच जो है गुजरात को पटकनी दे सकता है भाई, ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। जब मैच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि गुजरात को जो है होम एडवांटेज जरूर मिलेगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर मैदान लाल मिट्टी और काली मिट्टी वाली दोनों पिचों पर मैच खेला जाता है। काली मिट्टी वाली पिच तेज गेंदबाजों को ज्यादा सहायता करती है और उछाल प्रदान करती है। दूसरी लाल मिट्टी स्पिनरों को भी थोड़ा बहुत मदद जरूर करती है दोस्तों, ठीक है। कैसा रहेगा स्टेडियम की पिच का मिजाज? इस स्टेडियम में आपने देख ही लिया कि भाई लाल मिट्टी और काली मिट्टी पर मैच होते हैं, ठीक है। पिचेस काफी ज्यादा है, 11 पिचेस हैं जहां पर, ठीक है। पिच पर अच्छा उछाल होने पर बल्लेबाजों को खेलने में आसानी होती है। काली मिट्टी की पिच पर उछाल सामान्य होता है और स्पिनरों को मदद मिलती है, ठीक है। आईपीएल में जहां अब तक हाई स्कोरिंग मैच ही देखे गए हैं, ऐसे में जो मैच भी रनों से भरा हुआ मैच हो सकता है दोस्तों। ये भी मैच आपको ना थोड़ा हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब दोस्तों जहां पर रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं।
रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। देखो हेड टू हेड मैंने आपको बता ही दिया है, हेड टू हेड में भाई गुजरात का पलड़ा भारी है और एसआरएच का जहां पर एक मुकाबला है, तो हेड टू हेड में दोस्तों गुजरात का पलड़ा भारी है। T20 डोमेस्टिक की बात करें तो टोटल मैचेस 27 हुए हैं। बैटिंग फर्स्ट ने जहां पर 12 मुकाबले, बैटिंग सेकंड ने 14 मुकाबले, तो ज्यादा फर्क नहीं है, टॉस कोई भी जीतेगा, 50-50 चांसेस रहेंगे दोस्तों, ठीक है। एवरेज स्कोर काफी अच्छा है 169 का, जहां पर एवरेज स्कोर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। और स्कोरिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो स्कोरिंग पैटर्न 150 से नीचे का स्कोर 7 बार बना है, 150 से 170 के बीच में 6 बार बना है, 170 से 190 के बीच में 8 बार बना है और 190 से ऊपर का स्कोर 6 बार बना हुआ है, ठीक है। रिसेंट मैच की बात करें तो इस पिच पर जहां पर रिसेंट जो मैच हुआ था, जीटी ने जहां पर 168 बनाए थे, ठीक है, और एमआई ने 162 बनाए थे दोस्तों। ये मुकाबला जीटी बड़े मतलब किस्मत के भरोसे जीता था दोस्तों, ठीक है। 13 विकेट फास्ट गेंदबाजी ने लिए थे, 2 विकेट जहां पर स्पिनर ने लिए थे दोस्तों, ठीक है। अब टीम किस तरह से लेकर जाना है भाई, टीम का क्या चक्कर है, टीम किस तरह से लेकर जाना है। देखो दोस्तों, जहां पर अगर मैं बात करूं हेनरी क्लासन सभी की टीम में रहेंगे। देखो रिद्धिमान साहा के पास 2 अपॉर्चुनिटी है, एक तो विकेट कीपिंग से, दूसरा है ओपनिंग करता है, तो क्या करें, इसको क्या ड्रॉप कर दे, 2 अपॉर्चुनिटी है तो ट्राई करना तो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर शुभमन गिल, शुभमन गिल का ऐसा है, चल भी सकता है फ्लॉप भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, चल भी सकता है फ्लॉप भी हो सकता है। इसका क्या कारण है, एक तो कैप्टनसी कर रहा है तो अच्छे से बैटिंग नहीं कर पा रहा है, अगर आप 2 मैचों की बात करें उतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो फिर भी अगर आपको लगता है इस मैच में तो अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। ट्रेविस हेड भाई गजब की पारी खेल रहा है, तो आप चाहो तो ट्रेविस हेड को ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो मयंक अग्रवाल एक लो सिलेक्शन के साथ आपको मिल रहा है दोस्तों, मयंक अग्रवाल एक बेस्ट पिक बन सकता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है साई सुदर्शन, आपको साई सुदर्शन एवरेज पॉइंट्स निकाल कर दे सकता है, तो आप साई सुदर्शन को ट्राई करके चल सकते हो दोस्तों। अभिषेक शर्मा दोस्तों गजब का प्लेयर है भाई अभिषेक शर्मा, ठीक है। मार्करम को आप ट्राई कर सकते हो, और जहां से ओमर जाई को अगर ट्राई करना चाहते हो तो ओमर जाई को ट्राई करके चल सकते हो। बॉलर्स की बात करें, पैट कमिंग्स हमारी टीम में रहेगा, मोहित शर्मा आप ट्राई कर सकते हो, मोहित शर्मा या राशिद खान दोनों में से एक को ट्राई कर सकते हो, और जहां से हम जो ट्राई करने वाले हैं उनादकट हमारी टीम में रहेगा, और दोस्तों जहां पर स्पेंसर को आप ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की टीम लेकर जा सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपको और रिस्क लेना है तो आप जहां पर मयंक अग्रवाल की जगह पर ट्रेविस हेड को ले सकते हो, अभिषेक शर्मा की जगह पर आप किसी अदर प्लेयर्स को ले सकते हो, जहां पर ऑलराउंडर को ले सकते हो, जैसे आप ओमर जाई के साथ जा सकते हो दोस्तों, ठीक है, या फिर साई सुदर्शन की जगह पर आप ओमर जाई को ट्राई कर सकते हो दोस्तों, समझ गए इस बात को। देखो अब मैंने 2 प्लेयर आपको बताए हैं, एक तो ट्रेविस हेड, दूसरा है आपका दोस्तों जहां पर जो ओमर जाई, ठीक है ना, तो इनको आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर अभिषेक शर्मा को मैं ड्रॉप भी कर सकता हूं इस मैच में, क्योंकि पिछले मैच में बड़ी पारी ऑलरेडी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं मैं जहां पर ड्रॉप भी कर सकता हूं, ठीक है। तो आप चाहो तो जहां पर मयंक अग्रवाल की जगह पर ट्रेविस हेड को ले सकते हो, और जहां पर आप जा सकते हो जहां से ओमर जाई के साथ, ठीक है। इस तरह से भी टीम आप कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हो, ठीक है। जहां पर आपने एसआरएच को लिया, जहां पर हेनरी क्लासन को लिया एसआरएच के प्लेयर, फिर आपने ट्रेविस हेड को लिया, मार्करम को लिया, पैट कमिंस, उनादकट को लिया, जहां पर राशिद खान, स्पेंसर और ओमर जाई। हाँ आप चाहो तो जहां पर राशिद खान की जगह पर जहां पर ट्राई कर सकते हो मोहित शर्मा को, ठीक है, इस तरह से भी जा सकते हो, और उनादकट की जगह पर आप ट्राई कर सकते हो जहां पर भुवनेश्वर कुमार को, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखना। बाकी भुवनेश्वर कुमार भी एक इंपॉर्टेंट पिक रह सकती है, तो ध्यान में रखना। बाकी दूसरी चैनल पर वीडियो आने वाली है, उसमें रिकॉर्ड देख लेना, उसी तरह से आप टीम को एडजस्ट करना भाई, ठीक है। कैप्टनसी की बात करें, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसको दे सकते हैं। देखो कैप्टनसी की अगर बात करें तो आज के मैच में आप कैप्टनसी लेकर जा सकते हो दोस्तों। ज्यादातर ऑडियंस जो जा रही है हेनरी क्लासन के साथ जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऑडियंस जा रही है ट्रेविस हेड के साथ जा रही है, ठीक है। रिद्धिमान साहा को मैं कैप्टन दे सकता हूं। और वाइस कैप्टनसी की मैं बात करूं दोस्तों, तो वाइस कैप्टनसी मेरी जो रह सकती है एडम अकरम, ठीक है, एडम अकरम को मैं वाइस कैप्टनसी दे सकता हूं, या फिर साई सुदर्शन को मैं वाइस कैप्टनसी दे सकता हूं, ठीक है। या फिर जहां से मोहित शर्मा या स्पेंसर या ओमर जाई, इनमें से भी वाइस कैप्टनसी देने की कोशिश कर सकता हूं दोस्तों, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को। पैट कमिंग्स एक बेस्ट ऑप्शन है। हेनरी क्लासन को आप कैप्टन दे सकते हो, ठीक है, काफी अच्छी लय में नजर आ रहा है। हेनरी क्लासन कैप्टन, वाइस कैप्टन जहां पर आप एडम अकरम को दे सकते हो, इस तरह से भी जा सकते हो, या फिर वाइस कैप्टन आप पैट कमिंग्स को भी दे सकते हो, ठीक है।
तो अगर गुजरात की साइड से देना चाहते हो रिद्धिमान साहा, साई सुदर्शन, ये बेस्ट पिक है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, ठीक है, और मोहित शर्मा, ठीक है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे करना क्या है। बाकी रिकॉर्ड्स आने वाले हैं दूसरे चैनल पर, वो देख लेना, उसमें मैं बता दूंगा इस पिच पर किस प्लेयर का रिकॉर्ड खराब है, किस प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट